सुप्रभात बच्चों, हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था नेकी का पाठ। तो बच्चों, नेकी के पाठ में जो बच्चे थे चारों आपस में बहस कर रहे थे। वो कह रहे थे हमारे देवता बड़े, वो कहते हमारे बड़े। और दादाजी ने बताया था कि सभी देवता बड़े होते हैं, सभी हमें नेकी का पाठ सिखाते हैं, कर्तव्य परायणता ये हमें सिखाते हैं। तो बच्चों, अब हम नेकी के पाठ को करेंगे। नेकी का पाठ। नेकी का पाठ। तो बच्चों, ये जो हमारा पाठ है, पाठ 3, आपने इसको पाठ 3 नेकी का पाठ। पाठ का नाम क्या है बच्चों? नेकी का पाठ। आपने इसको घर पे इस पाठ को पढ़ा होगा। मैंने आपको कहा था आप इस पाठ को पढ़ेंगे तो इसके प्रश्न उत्तर आपको अवश्य ही याद हो जाएंगे। नेकी का पाठ। इसमें नेकी का ये जो हमारा पाठ है, नेकी का पाठ। इसके प्रश्न उत्तर हम करेंगे। तो बच्चे देखिए, इसका पहला प्रश्न है मोहम्मद साहब हमें क्या शिक्षाएं देते हैं। तो बच्चों, मोहम्मद साहब हमें क्या शिक्षाएं देते हैं? मोहम्मद साहब, इसका उत्तर लिखेंगे हम। उत्तर, कि मोहम्मद साहब हमें क्या शिक्षा देते हैं? मोहम्मद साहब हमें शिक्षा देते हैं कि सब पर दया करो। क्या देते हैं बच्चों? कि हमें सब पर दया करनी चाहिए, हमें अपने कर्तव्य में आगे बढ़ते रहना चाहिए। ठीक है, इस तरह की मोहम्मद साहब है जो हमें शिक्षा देते हैं, सब पर दया करना। मोहम्मद साहब जी कहते हैं कि जो हमारा पैगंबर है, हमें अपने पैगंबर के बारे में वो हमें बताते हैं, वो हमें शिक्षा देते हैं कि हमें सब पर दया करनी चाहिए, अच्छे काम करने चाहिए। यहाँ लिखेंगे हम उत्तर, सब पर दया करना, सब पर दया करना। मोहम्मद साहब हमें क्या शिक्षा देते हैं? सब पर दया करना। तो हम पहले लिखेंगे मोहम्मद साहब उत्तर 1, मोहम्मद साहब सब पर दया करना, अच्छे काम करना, सब पर दया करना, अच्छे काम करना, और सब पर दया करना, अच्छे काम करना, मिलजुल कर रहना, मिलजुल कर रहना। क्या सिखाते हैं? मिलजुल कर रहना। मिलजुल कर रहना और सभी को समान समझना, और सभी को समान समझना, सभी को समान समझना, सभी को समान समझने की शिक्षा देते हैं, सभी को समान समझने की शिक्षा देते हैं। और हमें सभी को समान समझने क्या देते हैं बच्चों? शिक्षा देते हैं। अब आगे है, हमें सभी धर्मों का समान आदर क्यों करना चाहिए बच्चों? तो उत्तर नंबर 2, हमें सभी का समान आदर क्यों करना चाहिए? क्योंकि सभी धर्म हमें सफल बनाने के लिए उनकी शिक्षाओं पर पालना करना चाहिए। यदि हमें सभी धर्मों का समान आदर क्यों करना चाहिए? क्योंकि जो सभी धर्म है एक जैसी शिक्षाएं देते हैं।
जो सभी धर्म में, और हमें नेकी का पाठ पढ़ाते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, क्योंकि सभी धर्म हमें नेकी का पाठ पढ़ाते हैं और शिक्षाएं देते हैं। सभी धर्म हमें नेकी का पाठ पढ़ाते हैं, नेकी का पाठ पढ़ाते हैं, नेकी का क्या करते हैं बच्चों, पाठ पढ़ाते हैं। जो सभी धर्म में हमें नेकी का पाठ पढ़ाते हैं और नेकी का पाठ पढ़ाते हैं और अच्छी शिक्षाएं देते हैं, और क्या देते हैं बच्चों, और हमें नेकी का पाठ पढ़ाते हैं और अच्छी शिक्षाएं देते हैं। नेकी का पाठ पढ़ाते हैं और सभी धर्म एक जैसी शिक्षाएं देते हैं। क्या देते हैं हमें, एक जैसी शिक्षाएं देते हैं। इसीलिए हमें सभी धर्मों को क्या करना चाहिए, इसीलिए सभी धर्मों का हमें क्या करना चाहिए, आदर। सभी धर्मों का आदर करना चाहिए, सभी धर्मों का आदर करना चाहिए। हमें सभी धर्मों का आदर करना चाहिए। आदर करना चाहिए। अब आगे है हमारा प्रश्न नंबर 4। ये आप सबने अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिख लिया होगा, तो हम चलते हैं नंबर 4 की तरफ। प्रश्न नंबर 3 हमारा, प्रश्न नंबर 3 क्या है, चारों मित्र फैसला करने किसके पास पहुंचे, तो चारों मित्र फैसला करने के लिए दादाजी के पास पहुंचे। उत्तर नंबर 3, चारों मित्र फैसला करने दादाजी के पास, किसके पास पहुंचे, दादाजी के पास पहुंचे। चारों मित्र दादाजी फैसला करने किसके पास पहुंचे थे बच्चों, दादाजी के पास पहुंचे थे। चारों मित्र फैसला करने दादाजी के पास पहुंचे। आगे है नंबर 4, श्री कृष्ण ने क्या शिक्षाएं दी, तो उत्तर, श्री कृष्ण भगवान ने हमें क्या शिक्षाएं दी थी, नंबर 4, श्री कृष्ण भगवान ने कहा था कि जो सभी धर्म हैं वो एक हैं, हमें सभी धर्मों का पालन करना चाहिए, कर्तव्य पालन की शिक्षा दी थी। श्री कृष्ण ने हमें क्या शिक्षा दी थी, श्री कृष्ण ने भी हमें यही शिक्षा दी थी। श्री कृष्ण जी ने कर्तव्य पालन की शिक्षा दी। क्या शिक्षा दी श्री कृष्ण ने हमें, कर्तव्य पालन की शिक्षा दी। अब ये आपने अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिख लिया होगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, सभी धर्म हमें क्या सिखाते हैं बच्चों, तो सभी धर्म हमें क्या सिखाते हैं, सभी धर्म हमें मिलजुल कर रहना और नेकी का पाठ पढ़ना सिखाते हैं। उत्तर सभी धर्म हमें क्या सिखाते हैं, यही सभी धर्म हमें दया करना, अच्छे काम करना, यही चीज सिखाते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, उत्तर
सभी धर्म हमें क्या सिखाते हैं? सभी धर्म हमें नेकी, उत्तर, सभी धर्म हमें क्या सिखाते हैं? सभी धर्म हमें वही नेकी का पाठ पढ़ना सिखाते हैं। सभी धर्म हमें क्या सिखाते हैं? सभी धर्म हमें नेकी का पाठ, सभी धर्म हमें नेकी का पाठ पढ़ना सिखाते हैं। नेकी का पाठ पढ़ाते हैं और सभी धर्म हमें नेकी का पाठ पढ़ाते हैं जीवन को सफल बनाने के लिए। सभी धर्म हमें नेकी का पाठ पढ़ाते हैं और सभी धर्म हमें एक जैसी शिक्षा भी देते हैं। शिक्षा भी देते हैं। ठीक है बच्चों, सभी धर्म हमें क्या सिखाते हैं? सभी धर्म में क्या सिखाते हैं? सभी धर्म में नेकी का पाठ पढ़ाते हैं और सभी धर्म में एक जैसी शिक्षा देते हैं। इसमें हम ये भी लिख सकते हैं सभी और हमें मिलजुल कर रहना, नेकी का पाठ पढ़ाते हैं और मिलजुल कर रहना, मिलजुल कर रहना, सब पर दया करना, सब पर दया करना और सभी धर्मों का सम्मान करना, और सभी धर्मों का सम्मान करना सिखाते हैं। सभी धर्मों का सम्मान करना सिखाते हैं। ठीक है बच्चों, अब आगे चलते हैं हम। नंबर 2, दादाजी ने बच्चों को क्या समझाया? तो दादाजी ने उत्तर नंबर 2, दादाजी ने बच्चों को क्या समझाया? दादाजी ने बच्चों को समझाया कि जीवन को सफल बनाने के लिए हमें सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए, सभी धर्मों शिक्षाओं पर चलना चाहिए। कि जीवन को दादाजी ने बच्चों को समझाया, दादाजी ने बच्चों को समझाया कि जीवन में क्या समझाया? कि जीवन में सभी धर्मों को कि जीवन को सफल बनाने के लिए, जीवन को सफल बनाने के लिए क्या करना चाहिए बच्चों? हमको जीवन को सफल बनाने के लिए इन सभी शिक्षाओं का पालन करना चाहिए। जीवन को सफल बनाने के लिए इनकी शिक्षाओं का पालन करना चाहिए। इनकी शिक्षाओं का क्या करना चाहिए बच्चों? पालन करना चाहिए। इस तरीके से ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है पूरा होता है कि दादाजी ने बच्चों को समझाया कि जीवन को सफल बनाने के लिए इनकी शिक्षाओं का पालन करना चाहिए। नंबर 4, राघव और सलमान किसे बड़ा बता रहे थे? तो राघव और सलमान किसको बड़ा बता रहे थे बच्चों? राघव और सलमान श्री कृष्ण और राम जी को बड़ा बता रहे थे। तो हम क्या लिखेंगे? राघव और सलमान
राघव, राघव किसको बड़ा बता रहा था? राघव राघव श्री कृष्ण और श्री राम को, श्री कृष्ण और श्री राम को बड़ा बता रहा था। श्री राम को और सलमान, सलमान किसको बड़ा बताया था? मोहम्मद साहब को। सलमान किसको बड़ा बताया था? मोहम्मद साहब को। हजरत, हजरत मोहम्मद, मोहम्मद साहब को, हजरत मोहम्मद साहब को बड़ा बता रहा था, बड़ा बता रहा था। ठीक है बच्चों, अब अगला क्वेश्चन है, डेविड और हरमीत किस ए महान कह रहे थे? तो डेविड और हरमीत किसे महान कह रहे थे बच्चों? डेविड और हरमीत किसे महान कह रहे थे? ये था हमारा उत्तर नंबर 4। ये है उत्तर नंबर, डेविड और हरमीत किसे बड़ा बता रहे थे? तो उत्तर नंबर 5 कि डेविड और हरमीत किसे बड़ा बता रहे थे। तो डेविड, जो डेविड था वो किसको बड़ा बताया था? डेविड ईसा मसीहा को, डेविड ईसा मसीहा को, ईसा मसीहा को और हरमीत, और हरमीत गुरु नानक को, गुरु नानक को बड़ा बता रहा था, बड़ा बड़ा कह रहे थे, बड़ा क्या कह, बड़ा कह रहे थे, गुरु नानक को महान कह रहे थे। क्या आएगा बच्चों? महान कह रहे थे, महान कह रहे थे, वो महान कह रहे थे। तो बच्चों चारों मित्र किस बात पर बहस कर रहे थे? चारों मित्र किस बात पर बहस कर रहे थे? चारों मित्र की सभी जो हमारे देवता बने हैं इस बारे में बहस कर रहे थे। डेविड प्रभु ईसा मसीहा को बताया था। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे जो प्रश्न उत्तर है ये सारे पूरे हो गए। अब हम चलते हैं राइटरों की तरफ। नेकी का पाठ पढ़कर चारों लड़के दुखी थे, गलत। नेकी का पाठ पढ़ के 4 लड़के खुश थे। हमें दीन दुखियों की सेवा में जीवन नहीं लगाना चाहिए, बिल्कुल गलत। चारों लड़के एक ही कक्षा में पढ़ते थे, सही। श्री राम ने अपनी माँ की आज्ञा से वनवास स्वीकार किया था, नहीं, उन्होंने पिताजी की आज्ञा ली थी। गुरु नानक सदा सच्चे सौदे का विश्वास रखते हैं, बिल्कुल सही। तो बच्चों इस तरीके से हमारे जो प्रश्न उत्तर है ये पूरे होते हैं। सही मिलान कीजिए। तो बच्चों सही मिलान करना है। डेविड, डेविड किसको मानते थे? डेविड श्री ईसा मसीहा को मानते थे। डेविड, डेविड किससे मानते थे? ईसा मसीहा। नंबर 1 ईसा मसीहा। हरमीत, हरमीत गुरु नानक। हरमीत किसको मानते थे बच्चों? गुरु नानक। राघव, राघव श्री राम को। राघव किसको मानते थे? श्री राम को। और सलमान मोहम्मद साहब को। तो बच्चों इस तरीके से जो हमारा ये लेसन है ये पूरा होता है। हमें इस लेसन से ये शिक्षा मिलती है बच्चों कि सभी धर्म अच्छी शिक्षाएं देते हैं और हमें उनकी शिक्षाओं को अपनाकर अपने जीवन को खुशहाल बनाना चाहिए, अपने जीवन को महान बनाना चाहिए। तो बच्चों कल हम नए टॉपिक के साथ वापस मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।